पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज द्वारा दिए गए बयान को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की जुबान से उनके दिल की बात निकलकर आती है। देश के प्रति, संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है, ये बार बार निकलकर सामने आता है। एक पूर्व विधायक के इस प्रकार के बयान के लिए कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगना चाहिए और पूर्व विधायक यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशद्रोह का काम उन्होंने किया है। वहीं किसानों के बचे धान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि जो बचे हुए धान है उसकी नीलामी करेंगे। हमारी सरकार ने उसके अनुरूप निर्णय लिया और मंत्रिमंडलीय उप समिति आगे उस पर निर्णय करेगी कि किस तरह से क्या करना है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशद्रोह का काम उन्होंने किया है। देखिए, हमारी सरकार ने तय किया कि जो बचे हुए धान है उसकी नीलामी करेंगे और हमारी सरकार ने उसके अनुरूप निर्णय लिया है और मंत्रिमंडलीय उप समिति आगे उस पर विचार करेगी किस तरह से क्या करना है। निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है किसानों के हित में, किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विभागों में क्या काम चल रहे हैं, विभाग की आगामी क्या योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा करके उन विभागों में और क्या होना चाहिए इस पर आवश्यक निर्देश भी वो जारी करते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक से विभाग के कामों में और गतिशीलता आ रही है, कसावट आ रही है और व्यापक रूप से लाभ उसका प्रदेश की जनता को मिलेगा। समीक्षा बैठकों के उपरांत सुशासन तिहार भी चल रहा है, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो यह भी एक बड़ा निर्णय है सुशासन तिहार कि जनता के सरोकार को प्रत्यक्ष रूप से एड्रेस करने का काम ये सरकार हमारी करेगी। देखिए, कांग्रेस नेताओं में तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने की होड़ मची है, पर वास्तविकता ये है कि पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार की कार्यवाहियां भारत सरकार की ओर से हुई है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है, पूरी दुनिया उसका समर्थन कर रही है। पूरी दुनिया एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ी है और भारत के कार्यवाहियों का समर्थन भी कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारत सरकार ने जो निर्णय किया है, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा समाप्त कर दिए गए हैं और उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा, उसके लिए समय भी निर्धारित है। तो भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं, उस निर्देश का छत्तीसगढ़ सरकार पालन करेगी।